नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जनवरी शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 12 जनवरी को महाराष्ट्र पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने नासिक में 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने दक्षिण की गंगा कही जाने वाले गोदावरी में गंगा पूजा भी की। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसके बाद मुंबई में अटल सेतु उद्घाटन करने के बाद यहां भी रोड शो किया। मोदी ने कहा, आज देश का अंदाज और मिजाज पूरी तरह से युवा है। जो युवा होता है वो पीछे नहीं रहता बल्कि लीड करता है। अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 इसके सबूत हैं। 22 जनवरी तक देश के सभी मंदिरों की साफ सफाई भी करें। 12 से 16 जनवरी तक होने वाले यूथ फेस्टिवल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक आज शनिवार सुबह 11:30 बजे होगी। इस बैठक में गठबंधन दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी। इसके अलावा इंडिया के संयोजक के नाम पर भी चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, M.K. स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दिया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है। वहीं गुरुवार 11 जनवरी को विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण सौंपा था। मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं के मन में क्या है, अब ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी ऐप पर जनमन नाम से एक विस्तृत सर्वे किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार और सांसदों का फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में कई तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसी मंशा से कराए जा रहे जनमन सर्वे में केंद्र सरकार की योजनाओं, कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य समेत समग्र प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस में 11 स्पेशल कमिश्नर और 16 डीसीपी का तबादला कर दिया। इनमें दीपेंद्र पाठक, HGS धारीवाल और रविंद्र सिंह यादव का नाम भी शामिल है। राजस्थान में भाजपा सरकार बन गई है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री चुने गए हैं और अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल की 30 में से 25 सीटें भरी हुई है। 1 CM, 2 डेप्यूटी CM, 12 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 5 राज्य मंत्री शपथ लेकर काम कर रहे हैं। पर एक सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। राजस्थान में इन सर्द हवाओं में सिर्फ एक गर्म सवाल गूंज रहा है कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कब चुना जाएगा। इस पर अभी हालिया बयान जारी करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही से पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। 16वीं विधानसभा की कार्यवाही की डेट भी जारी हो गई है। DRDO ने शुक्रवार 12 जनवरी की सुबह 10:30 बजे ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है। इस दौरान मानव रहित टारगेट को मिसाइल से सटीकता से टारगेट किया और फिर नष्ट किया। मकर संक्रांति आ ही गई है। इस त्योहार से पहले ही राजधानी जयपुर की दुकानें पतंग और साज सजावट के सामानों से सज चुकी हैं। परकोटे में चारों तरफ दुकानों में रंग बिरंगी पतंगे और सजावट के सामान दिखाई देने लगे हैं। बाजार में इस बार प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं की पतंगे भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दूसरी तरफ मौसम खराब होने से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। जयपुर के बाजार की दुकानों में बरेली के बने मांझे की ग्राहक स्पेशल डिमांड कर रहे हैं। मांझे में लाल और काला रंग लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद नागौर की ओर से शहर की करनी कॉलोनी में बुधवार को काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि साहित्य परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर अखिलानंद पाठक थे। अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार पवन पहाड़िया ने की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पाठक ने कहा कि राजस्थानी भाषा का समृद्ध साहित्य भंडार है। इसका एक विशाल शब्दकोश तथा अपनी व्याकरण है। इसे साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा UGC से मान्यता मिली हुई है। इसलिए राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शीघ्र ही राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भेंट करेंगे। राजस्थान में रिफ फिल्म क्लब की ओर से आयोजित और फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण 27 से 31 जनवरी 2024 को द जैम सिनेमा MI रोड में आयोजित किया जाएगा। इस बार इसकी थीम यूथ एवं फिल्म
हेरिटेज रखा गया है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक सोमेंद्र हर्ष ने बताया कि इस वर्ष रिफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रख्यात एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर टीनू आनंद को दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हर वर्ष रिफ में फिल्मी दुनिया की ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जिसने अपना पूरा जीवन सिनेमा को समर्पित किया है। जोधपुर के सरदारपुरा स्थित आश्रम की साध्वी प्रीति प्रियमवदा को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए शुक्रवार को साध्वी ने कहा कि वे 10 साल की थी जब राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ था, तभी से राम नाम की धुन थी। उन्होंने बताया, राम मंदिर निर्माण के लिए हमारी ओर से 13 करोड़ राम नाम जप यज्ञ किया गया है। इसके तहत लोगों को राम नाम लिखने के लिए कोरी पत्रिका देते हैं। इसमें राम नाम लिखकर भक्त लौटाते हैं। इन पत्रिकाओं में 13 करोड़ बार राम नाम लिखा जा चुका है। राजस्थान के इतिहास में पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस अध्याय को राजस्थान की बेटी ने अपनी मेहनत से लिखा है। राजस्थान की बेटी दिव्या कृति सिंह राठौड़, जिन्होंने देश को 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया है। दिव्या कृति सिंह राठौड़ को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिव्या कृति सिंह राठौड़ को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। एक बेहतरीन घुड़सवार दिव्या कृति सिंह हैं। अर्जुन अवार्ड पाने वाली दिव्या कृति सिंह पहली महिला घुड़सवार बन गई हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। इसमें कई लोग प्रतिबंधित मांझे का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही पक्षियों और लोगों को भी विशेष प्रकार के मांझे से नुकसान होने की संभावना रहती है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए पाली जिला प्रशासन की ओर से 20 जनवरी तक सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाना प्रतिबंधित है। दिल्ली सल्तनत तक को अपनी वीरता का लोहा मनवाने वाले जालौर के शासक कान्हड़ देव के पुत्र वीर वीरम देव की अष्ट धातु की प्रतिमा आगामी दिनों में टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित होगी। करीब 100 फीट ऊंचाई पर 10 फीट ऊंचाई और 6 फीट चौड़ाई वाले मजबूत फाउंडेशन पर 18 फीट की इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। हरिद्वार से ट्रेलर पर यह मूर्ति जालौर तक कोरोना काल में पहुंची थी, लेकिन अब उसके बाद कई अड़चनों के बाद अब सहमति से इस विशाल मूर्ति को स्थापित करने का निर्णय हुआ है। 3 हिस्सों में पहुंची इस विशाल मूर्ति का एक हिस्सा विशाल अश्व का है। इसका वजन 2000 किलो है। दूसरा हिस्सा वीरमदेव के धड़ का है और तीसरा हिस्सा अश्व के मुंह का है। ये दोनों हिस्से 1000 किलो के लगभग है। इन तीनों ही हिस्सों को स्थापित करने से पहले जोड़ा जाएगा। धौलपुर में भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को जिले का पहले दौरे के दौरान भी धड़ेबाजी दिखी। शहर में राज्य मंत्री बेढ़म के स्वागत को लेकर लगे कई होर्डिंग से सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया व भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के फोटो नहीं दिखे, जबकि इस होर्डिंग के नीचे निवेदक के रूप में भाजपा धौलपुर लिखा हुआ था। होर्डिंग्स पर फोटो नहीं होने की शहर में चर्चा का विषय रहा। खास बात यह रही कि होर्डिंग से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी फोटो नदारद दिखा, जबकि होर्डिंग पर जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, मंडल प्रभारी मनिया डॉक्टर हेम सिंह लोधा, सर मथुरा मंडल प्रभारी रणवीर गुर्जर व जिला मंत्री राम प्रसाद बघेला के फोटो लगे हुए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।